देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो हम एयर पॉल्यूशन तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। सेम डेफिनेशन होगी, क्या कहेंगे हम? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच आर एडिड इन वाटर, जो वाटर में ऐड हो जाता है, ठीक है, विच आर एडेड इन वाटर एंड चेंज their physical and chemical property which become harmful for living organism, which become harmful for living organisms। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? वाटर पॉल्यूशन कहलाई जाती है। भाई कोई चीज़ वाटर में ऐड हो गई है, वाटर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया है और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? वाटर पॉल्यूशन। एंड द सब्सटेंस विच कॉज वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करेंगे उन्हें क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? वाटर पॉल्यूटेंट्स कह दिया जाता है। ओके, क्या कह देंगे? वाटर पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मीन्स कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स के? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है। भाई आज आपको सबको पता है, जो भी हम कचरा डालते हैं, कुछ भी डालते हैं सिविल लाइन से है या ठीक है, वो सारा बह के कहाँ चला जाता है? नॉर्मल भी हम डालते हैं तो सारा कहाँ डाल देते हैं? नदियों में या समुंदर में डाल दिया जाता है। आज अगर हम हमारे हैं की बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली जो वाटर बॉडीज है, चाहे ओशियन है, चाहे कोई सी है, रिवर है, यूशीज है, मोस्टली पॉल्यूट हो चुकी है बाय द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने आज एनवायरनमेंट को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। पेड़ों को कट करते जा रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, वाटर को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। वाटर असेंशियल है, इनिंग भी हमें समुद्र का पानी हमारे लिए यूज़ में नहीं है तो चलो उसको उसके अंदर डाल देते हैं, नहीं, लेकिन वहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही है, उनके लिए भी वो पानी ज़रूरी है। तो हमने वो सारी उसकी चेंज होने के बाद वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म होनी शुरू हो रही है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो कोई इकोसिस्टम बैलेंसिंग में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ याद रखने का। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या हो सकता है? कोई भी सीवेज हो सकता है जो हमारा गंदगी का होता है, ठीक है, या हमारे पास में हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है। म्युनिसिपल वेस्ट भी आपको सब मतलब सारा कचरा डालते हैं, पानी में बहा देते हैं। सिविल लाइन होती है, कहाँ छोड़ देते हैं? पानी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीट हो सकते हैं। हम स्टूल मटीरियल है, टॉयलेट में करा, उसके बाद में वो जाता है कहाँ पे? अगर वो नीचे की तरफ भी जा रहा है, कुएं हम खोद देते तो वहाँ पे लीच होता ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अगर वैसे डालते हैं सिविल लाइन से तो किसको करता है? वाटर बॉडीज को लार्ज अमाउंट के अंदर खराब कर रहा है। तो ये हमने क्या कहा? डोमेस्टिक वेस्ट। देखो अगर मैं बात करूँ, हमारा एक पानी है, मैंने 100% में वाटर बनाया, अगर इस पानी में 0.1% भी वेस्ट है, 99% सही है लेकिन 0.1% भी वेस्ट है, वो वेस्ट ये ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, वो वेस्ट किसी केमिकल हो सकता है, कोई इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस हो सकती है। तो अनफिट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग से उसकी वो क्या होता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, कंज्यूम करेगा तो उसको बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इतने पानी के अंदर 0.1% भी इम्प्योरिटी है तो भी वो अनफिट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन हमने तो अबंडेंट अमाउंट के अंदर क्या डाल रखा है? सीवेज डाल रखा है पानी के अंदर, धीरे धीरे परकोलेट होकर वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता जा रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है बेटा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो जो नेचर में चीज़ें हैं उसको हमें देखभाल करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, जितना भी हो सके हमें इस तरह के वेस्ट पानी वगैरह के अंदर ना डालने चाहिए। आपको सबको पता है भैया, जो वेस्ट होते हैं उसको अलग करके हम उन्हें मैन्योर बना सकते हैं कि सीधा गंदगी में हमें इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए। क्लियर है बेटा? आई मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा है बेटा? डोमेस्टिक वेस्ट का। क्या कहा? डोमेस्टिक वेस्ट का। ऐसे अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकते हैं, सोर्स बाय इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। सोर्स इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या निकलते हैं? केमिकल्स रिलीज होते हैं। भाई सबको पेपर फैक्ट्री है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, फूड जहाँ पे बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज है जिससे अलग अलग तरह के केमिकल्स निकलते हैं, और केमिकल्स कहाँ बहा दिए जाते हैं, कहाँ पे, मोस्टली अगर आपने देखा है जो इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस होता है उसको रिवर, नदी के आसपास छोड़ देते हैं, ठीक है, या अगर नदी वहाँ पे दूर में है तो वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दूर से सीवर लाइन से वो भी पानी के अंदर चली जाती है, और अगर वहाँ पे दूर भी नहीं है तो ये केमिकल्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि वो लीच होके ग्राउंड वाटर में जाना शुरू कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर में जाने के कारण क्या होते हैं, हम उस पानी को पी रहे और हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ कोज करते हैं, ठीक है। आजकल किसी बच्चे का, देखो छोटा बच्चा है, 10, 11, 12 साल का बच्चा है, फ्लोरीन का पानी में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती तो उसकी हड्डियाँ दुखनी शुरू हो जाती, तो ये रीज़न है, हमें और हमें भुगतना पड़ता है इसे। इससे अच्छा है कि हम नेचर को बचा के रखें। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्री से जो काम करते हैं तो उससे गर्म वाटर भी निकलता है, तो हॉट वाटर भी क्या करता है बेटा, वाटर को पॉल्यूट करेगा। किस तरह से करेगा, हम सारे के सारे इफेक्ट के अंदर बात करेंगे। ओके, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट बताया मैंने। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सोर्स भी हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है। हम जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो सॉइल को भी, एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, और साथ में किसको भी पॉल्यूट करते हैं, वाटर को। जब एक्सेस अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं तो ये भी किसको डैमेज कर देते हैं, वाटर बॉडीज को, एल्गल ब्लूम बना के। किस तरह से करेंगे, हम सारा इफेक्ट के अंदर बात करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। या फिर अगर हम बात करें एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, मैं आपको सबको बताया, जैसे मैंने एयर पॉल्यूशन में भी बताया था, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपने भी देखा है भाई, जैसे कि समुद्र के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर शिप चलते हैं तो वहाँ पे आपने देखा भी है कि लीकेज हो जाती है वहाँ पे, तो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लास्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर ऑयल बाहर निकलता है और वो पानी को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। तो इस तरह एक्सीडेंटली भी क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूट हो सकता है। ओके बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सीडेंटली डिफरेंट पॉल्यूट के सोर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आई सारे बच्चों को। तो यहाँ हमने अभी क्या डिस्कस किया, वाटर पॉल्यूशन, कि एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इनटू द वाटर चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड बिकम हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर पॉल्यूशन और जो सब्सटेंस कोज करेंगे उन्हें हम वाटर पॉल्यूटेंट कह देंगे। ये किसी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक की फॉर्म में हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकते हैं, और एक्सीडेंटली भी वाटर पॉल्यूट हो सकता है। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या आता है, इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करेंगे, ये डैमेज करना शुरू करता है, ये इफेक्ट डालता है ऑन एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, सबसे पहले इफेक्ट डालता है, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक में जो पानी के अंदर लाइफ रह रहे हैं, कोई फिश वगैरह है, जो भी कोई एनिमल्स रह रहे हैं, या कोई भी प्लांटेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर क्या होता है, असर डलता है। वो चीज़ क्या होती है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं। तो किस तरह से होती है, एक चीज़ ध्यान देना बेटा, मैंने अभी एक वाटर बॉडीज बताई है, ठीक है, आप एक चीज़ नोट करना बेटा, पानी के अंदर ऑक्सीजन, जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसे हम डिजोल्व, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, हम डिजोल्व ऑक्सीजन कहेंगे। जैसे कि नॉर्मल लगा, कोई वेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे क्या रह रही है, ये फिश रह रही है, ठीक है, नॉर्मल क्या रह रही है बेटा, फिश रह रही है, कोई भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, छोटे छोटे प्लांटेशन भी यहाँ पे है, भीड़ नहीं, नॉर्मल से यहाँ सारी चीजें एक्वेटिक लाइफ चल रही है। देखो जो इसके अंदर आपको सबको पता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में होती है, डिजोल्व फॉर्म के अंदर होती है, तो DO किसे कहा जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन। और कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is present in water and used by aquatic life। वहां पे रहने वाले एक्वेटिक लाइफ जिस ऑक्सीजन को यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिजोल्व। एयर में जो ऑक्सीजन है धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होती रहती है और क्या की जाती है, उसको कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द एक्वेटिक लाइफ। वो चीज क्या कहलाई जाएगी बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन कहलाई जाती है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वेस्ट डाल दिया, सीवेज से क्या आ चुका है, इसके अंदर वेस्ट आ गया। देखो वेस्ट दो तरह का होता है,
एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, भी हमारा बायोडिग्रेडेबल सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे डिकम्पोज कर देगा, और एक क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों तरह का वेस्ट आ गया। मैं पहले बात कर रही हूँ बायोडिग्रेडेबल, और आपको सबको पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है विच इज डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म से, एरोबिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब हमारे पास में द अमाउंट ऑफ एरोबिक में ऑक्सीजन को यूज करेंगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is used by aerobic microorganisms, ठीक है, to decompose biodegradable waste। जो ऑक्सीजन अब वेस्ट जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसे डिकम्पोज करेंगे, मेनली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, तो उस ऑक्सीजन को वो यूज कर लेंगे, तो वो ऑक्सीजन क्या कहलाई जाती है, बीओडी कहलाई जाती है। याद रखना, बीओडी की फुल फॉर्म पूछते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब आप मुझे बताना भाई, अब इसके अंदर ये इमेजिन करो वेस्ट जा चुका है, अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन लेने शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे डीओ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो इनको एक्वेटिक लाइफ को धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ क्या होती रहेगी, खत्म हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है, खत्म। वो डिकम्पोज जब होते हैं तो लार्ज अमाउंट के अंदर CO2 रिलीज होती है, और ये CO2 पानी को वार्म करना शुरू कर देती है, और वार्मिंग भी क्या होती है बेटा, जब पानी वार्म, क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में पानी वार्म होगा, इवापोरेट होगा, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन और भी ज्यादा कम होती चली जाती है, और लार्ज अमाउंट के अंदर एक्वेटिक लाइफ मरनी शुरू हो जाती है। भाई वो पानी के अंदर मर गई, बाहर आके इधर आ जाती है, अलग जो पानी के अंदर सिंक रह जाती है, दब जाती है, वो पानी के अंदर दोबारा से डिकम्पोज होगी, तो दोबारा से ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है, एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आगे मेरी बात समझ में बेटा, तो अगर ध्यान देना भाई बीओडी है तो डीओ हमेशा क्या मिलेगी, कम, और बीओडी किसको इंडिकेट करते हैं, मेजरमेंट होता है वाटर पॉल्यूशन को। बीओडी का नंबर ज्यादा, अमाउंट ज्यादा होती है, 1500 mg पर मिलीलीटर के अंदर मेजर किया जाता है, तो हमेशा पानी को पॉल्यूट कहा जाता है। एक हमने क्या कही होगी CO2, क्योंकि दोनों तरह का, मैंने आपको खाली क्या बताया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया है। अब वेस्ट में जरूरी नहीं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। अब हम क्या कहेंगे, इट इज द अमाउंट COD, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is used for decomposition of both biodegradable and non biodegradable waste। अब भाई नीचे बायोडिग्रेडेबल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है नीचे की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, वार्म कंडीशन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में भी चीजें डिकम्पोज होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वहां पर भी ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है। तो बीओडी से ज्यादा दोनों तरह का वेस्ट आ गया तो सीओडी ज्यादा मिलेगी। अगर सीओडी की कंसेंट्रेशन ज्यादा मिल रही है तो 100% क्या होता है, वाटर पॉल्यूट ही होता है। तो सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो एक वाटर पॉल्यूट होता है इसके अंदर सीओडी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, फिर बीओडी और बीओडी से ज्यादा क्या मिलती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ उसे नहीं यूज कर पाती और धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ मरनी शुरू हो जाती है। आगे मेरी बात सुनो बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ, और इसमें क्या बताया मैंने, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बताया इसमें मैंने सबसे पहले कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, वो ऑक्सीजन होती है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। लेकिन धीरे धीरे हम बायो डोमेस्टिक वेस्ट डालते जा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज होगा पानी से, कहीं पे भी आपको बाहर आप कोई भी चीज रख देना, डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाती है। एयर के अंदर वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, और पानी में जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है जो डिकम्पोज करे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, वो ऑक्सीजन को जो यूज कर रहे हैं वो बीओडी कहलाई जाएगी। और टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड बाय द डिकम्पोजिशन फॉर बोथ टाइप ऑफ द वेस्ट,
बायोडिग्रेडेबल, उसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो एक पॉल्यूट में सीओडी ज़्यादा होगी, फिर मतलब सीओडी से कम बीओडी और बीओडी से कम डीओ। तो अगर ये सीक्वेंस है तो 100% वाटर क्या होता है बेटा, पॉल्यूट इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? इससे भी किसका असर पड़ता है कि एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ की बात में बेटा, तो यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ पे होती है, तो मैंने क्या कहा बीओडी आपको याद रखना, बीओडी से धीरे धीरे डीओ कम होती जा रही है। एक अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन, देखो क्या होता है बेटा, यूट्रोफिकेशन होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये नियर वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडीज है, यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ है। ठीक है, इस तरह से क्या बेटा एक्वाटिक लाइफ है। यहाँ पे नियर एग्रीकल्चर लैंड है। या अगर हम बात करें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर जो हम सर्फ का पानी यूज करते हैं, सर्फ कपड़े धोने के लिए, सोडा, तो उन सब के अंदर क्या होता है, और एग्रीकल्चर में हमने क्या स्प्रे कर दिया, फर्टिलाइजर। मैं दोनों बताऊंगी बेटा, एक आपको, एक हमने यहाँ पे यूट्रोफिकेशन पढ़ रहे हैं, सेकंड चीज ये भी, इससे भी क्या होती है एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होती है। पहला मैंने क्या बताया, बीओडी से भी अगर इंक्रीज हो रही है तो भी एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होती है, यूट्रोफिकेशन से भी एक्वाटिक लाइफ इंक्रीज हो, क्या होती है, इफेक्ट होती है। किस तरह से होती है ध्यान देना, यूट्रो का मतलब देखो ट्रॉफिक आता है, ट्रॉफिक आप हमेशा क्या कहते हो, न्यूट्रिशन कहते हो, कहा आपने। अब देखो मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चर वेस्ट में जो अब मेन क्या करे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं कह रही मैं, क्या कह रही हूँ, फर्टिलाइजर स्प्रे कर दिया जाता है। और डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर जो हम कपड़े धोने के लिए सर्फ यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, इसके अंदर सबको पता है क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। तो ये सारी चीज बह के नियर वाटर बॉडीज में चली जाती है, ये भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में रिच हो जाती है। तो ये वाटर बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in water bodies is known as eutrophication। क्या कहलाई जाती है बेटा, वो यूट्रोफिकेशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, वो यूट्रोफिकेशन कहलाई जाती है। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडीज इज नॉन एज यूट्रोफिकेशन। बह के चला गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जैसे ही यहाँ पे चला गया तो कंटिन्यूअस अब एल्गी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एल्गी कंटिन्यू, क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है यहाँ पे, तो एल्गी फास्ट ग्रो करती है। और मेन इसके अंदर होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, फास्ट ग्रो करती है और धीरे धीरे इस एक्वाटिक सरफेस पर एल्गी की अबंडेंट ग्रोथ हो जाती है। अबंडेंट ग्रोथ हो जाएगी एल्गी की, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम एल्गल ब्लूम। आपने भी देखा होगा अगर गांव में कोई जोड़ है, तालाब है, पॉन्ड है, तो आपने उसका ग्रीन सरफेस बिल्कुल ग्रीन देखते हो। ग्रीन किसके कारण हो रखा है, क्योंकि हम हाउस होल्ड का जो वेस्ट उसके अंदर जा रहा है बह के। हम एग्रीकल्चर लैंड में जब फर्टिलाइजर्स करते हैं हवा के साथ, बारिश के पानी के साथ बह के कहाँ चला जाता है, नियर वाटर बॉडीज में, जिसके कारण वाटर बॉडीज एनरिच हो जाती है न्यूट्रिएंट से, और थोड़ी सी एल्गी होगी और उससे फटाफट, और ब्लू ग्रीन एल्गी की जो ग्रोथ रेट होती है फास्टेस्ट होती है, इसलिए उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी ज्यादा मिलती है एज कंपैरिजन टू ग्रीन एल्गी अगर हम बात करेंगे। अब क्या पूरी की पूरी सरफेस पर एल्गल आ चुकी है, एल्गल ब्लूम बन चुका है। अब हालांकि एल्गी रिलीज करेगी ऑक्सीजन, लेकिन वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है, पानी में रिलीज नहीं कर रही है, पानी में रिलीज नहीं करते बाद अब यहाँ पे धीरे धीरे देखो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसके ऊपर एक परत बन चुकी है एल्गी की, जिसके कारण एयर से पानी क्या नहीं ले पाता, ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ पर भी कम होती हुई चली जाएगी और एक्वाटिक लाइफ को नहीं मिलेगी और धीरे धीरे एक्वाटिक लाइफ मरती हुई चली जाती है। फिर उनका डिकम्पोजिशन होगा, वही वार्म कंडीशन आती रहेगी। तो ध्यान देना है बेटा, एल्गल ब्लूम, ये नहीं कि एल्गल ब्लूम हो गई ग्रीन तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जानी चाहिए, नहीं बढ़ती है, बिकॉज एल्गी तो आई है, लेकिन यहाँ पे एल्गी ने ऑक्सीजन को कहाँ रिलीज किया, एयर में रिलीज कर दिया, पानी में। अब यहाँ परत बन चुकी है पूरी एल्गी की, तो अभी ये वाला जो पानी है वो बाहर एटमॉस्फेयर जो धीरे धीरे ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती थी रूटीन के अंदर, अब वो डिजोल्व नहीं हो पा रही और धीरे धीरे क्या आती है ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती हुई चली जा रही है। कम होने के कारण एक्वाटिक लाइफ मरने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे मोस्टली होती है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करती है, केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज करती है, जो किसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, एक्वाटिक लाइफ को।
ठीक है। तो जहाँ पहले नॉर्मल भाई कहीं से आना कहीं से नॉर्मल में चलता था एल्गल ब्लूम, लेकिन आज इतना अबंडेंट हम फर्टिलाइजर यूज करते, तो जहाँ ये चीज़ यूट्रोफिकेशन 1000 सालों में पहले कभी होती थी, तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में है भी आ गए इस तरह, लेकिन आज हम 10-15 साल के अंदर यूट्रोफिकेशन कॉज कर देते हैं और एल्गल ब्लूम बन जाता है। आप खुद देख सकते हैं अपने गाँव वगैरह में इस तरह से, अपने नियर वाटर बॉडीज देखिए, तो ये क्या करते हैं बेटा, यूट्रोफिकेशन होता है धीरे धीरे इस तरह से, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, पता लगा कि बाहर की तरफ आ जाती है। और आपने कभी ध्यान दिया, आपने पूर्वजों से अपने सुना हो, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि पहले यहाँ पे ना तालाब होता था, लेकिन आज उस तालाब की जगह क्या बन चुका है, यहाँ पे कोई मतलब लाइफ मतलब प्लांटेशन आ गए, लोग बाग वहाँ पे रह रहे उस तालाब की जगह, क्योंकि वो धीरे धीरे इतना दलदल आ जाएगा, क्योंकि ये मरने शुरू हो जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ के अंदर मार्सी लैंड बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह के प्लांट, वार्म कंडीशन में रहने वाले रूटेड प्लांट आने शुरू, इसमें हम सक्सेशन कहते हैं, आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो एक वाटर बॉडीज पे लैंड का कन्वर्ट होना, तो ये इन्हीं का रीजन आता है, धीरे धीरे यहाँ लैंड कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने कभी सिंघानिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना है ना, तो वहाँ पे कहते हैं बड़ा सारा तालाब था, जोड़ था, लेकिन आज उसकी जगह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। वो एक वाटर बॉडी किसके अंदर कन्वर्ट हुई है, लैंड बॉडी के अंदर। तो यूट्रोफिकेशन इनके रीजंस होते हैं, बीओडी का इंक्रीज होना, सीवेज, तो ये सारा इनका रीजन होता है, इन्हें सक्सेशन नाम दिया जाता है। तो ये चीज याद रख रहे हैं क्या हुआ, एक्वेटिक लाइफ किससे इफेक्ट हो रही है, यूट्रोफिकेशन। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज द यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजर हम स्प्रे करते हैं, एनरिचमेंट हो जाती है इसके अंदर, जिससे क्या होगी, एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन हो गई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन डिसॉल्व, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज ये जो एक लाइन बन जाती है, जो पार्टीशन बच जाता है, इसमें एयर से ऑक्सीजन को वो यूज नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ मरनी शुरू हो जाती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दूसरा किस तरह से एक्वेटिक लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, मैंने तीन पहले बीओडी बताया, सेकंड यूट्रोफिकेशन बताया, थर्ड इंपॉर्टेंट आता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी। बायो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बायो मतलब लिविंग, सॉरी लिविंग होता है। आपने देखो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, छोटी चीज को बड़ा करके देखना, तो इंक्रीज होना, इंक्रीज द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन, हालांकि ट्रॉफिक लेवल होता है, लेकिन आपको फूड चेन नहीं पता, इसमें की बात बाद में बात करेंगे। वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, इन अ फूड चेन, वो चीज क्या कहलाई जाती है, बायोमैग्निफिकेशन। एक नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई हमने क्या कहा, ग्रासेस है, हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पे केमिकल है, इंडस्ट्री से जो भी आ गया केमिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से किसके अंदर चला गया, कोई भी एक हमने लगाया भाई, किसके अंदर चला गया, ग्रास ऊपर खा रहा है इसको, ग्रास ऊपर के अंदर चला गया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद किसके अंदर चला गया, फ्रॉग, फ्रॉग से किसके अंदर चला गया, स्नेक, इमेजिन करो इस। तो यहाँ बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज होंगे। यहाँ टॉक्सिक सब्सटेंस में 0.1 लिया, तो यहाँ इंक्रीज मिलेगा, यहाँ इससे ज्यादा इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, यहाँ इससे ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। इसका मतलब क्या कहने का मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज क्या कहलाई जाती है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाई जाती है। क्यों होता है ये, अब ध्यान देना, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड हमने स्प्रे तो कर दिया, हमारी उन सेल्स में, प्लांट की सेल्स के अंदर चला गया, फ्रूट की सेल्स के अंदर चला गया है। तो जो हमने खाया, देखो एक फ्रूट का मैं सीधा से एग्जांपल बताऊं, एक फ्रूट खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी, सारी चीजें, और साथ में पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, उसे हमने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, यूज कर लिया, फैट हम खा रहे हैं, उससे डाइजेस्ट हो रहा है और यूज हो रहा है। बट जो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और ना एक्सक्रीट होता है, हमारी ब्लड में जो चला जाता है, ना डाइजेस्ट होता है, ना एक्सक्रीट होता है, वो हमारी बॉडी से किसी भी फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाता है। बल्कि जो और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल देते हैं, या नॉर्मल टॉक्सिक्स होता है उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन के फॉर्म में। लेकिन ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ऐसी चीजें होती है, केमिकल ऐसी चीजें होती है टॉक्सिक, जो हम किसी भी तरह से हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं।
हमारी बॉडी ना उन्हें डाइजेस्ट कर पाती है, ना एक्सक्रीट कर पाती है। हमारी बॉडी में है, आपने एक फ्रूट खाया जम गया, दूसरा फ्रूट खाया और हो गया, तो निकल तो पाई ना। तो इस तरह से हमेशा हर बार क्या होता जा रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। वो चीज क्या कहलाई जाती है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाई जाती है बेटा। इंक्रीज द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट इन अ फूड चेन, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, बायोमैग्निफिकेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, बायोमैग्निफिकेशन। ये हर एक एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाती है, एक्वेटिक बर्ड्स को भी जाओ वहां पे। तो ध्यान देना बेटा, देखो डीडीटी हम कॉमनली अब बैन किया गया, इसका रीजन यही है, ठीक है। अमेरिका के अंदर एक 1980 समथिंग के अराउंड, याद नहीं मुझे, वहां पे एक इंग्लिश के कवि थे, उन्होंने एक साइलेंट वैली के नाम से एक कविता लिखी और उसमें मैंने बुक की थी। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, बहुत साल हो जाएंगे तब बसंत आएगा, ऑटम आएगा, फूल होंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन उस फूलों का मजा लेने वाला एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है या बर्ड्स है, वो सारी चीज़ें मेन बर्ड्स है वो नहीं रहेंगी। आपको पता है जब ऑटम आता है, फूल अलग अलग तरह के आते हैं, सारी सुंदरता सारी चीज़ दिखाई देती है, और जो बर्ड्स होती है चर्पिंग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि बर्ड्स ही नहीं रहेगी। तो उसका रीज़न क्यों बताया गया है, क्योंकि जो डीडीटी वगैरह स्प्रे कर रहे हैं, तो एकदम से अमेरिका के अंदर क्या देखा गया, जो मोस्टली एक्वेटिक बर्ड्स थे वो लार्ज अमाउंट के अंदर उनकी पॉपुलेशन एकदम से कम होनी शुरू हो गई। फिर उसका रीजन देखा ना साइंटिस्ट ने, क्या देखा, उन्होंने देखा क्योंकि हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, ये नियर वाटर बॉडीज में चली जाती है, वाटर बॉडीज में जाके वो एक्वेटिक लाइफ में गई, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर कौन खा रहा है, फिश खा रही है, तो फिश के अंदर इंक्रीज हो गई, और फिश को खाने वाला कौन, एक्वेटिक बर्ड है। जब बायोमैग्निफिकेशन ये केमिकल ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो मोस्टली ये डीकैल्सिफिकेशन करना शुरू कर देती है। जो पेस्टिसाइड्स है, डीडीटी है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है, ये डीकैल्सिफिकेशन करना शुरू कर देती है। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी। और एक्वेटिक बर्ड में कैल्शियम किसके अंदर होती है, उनके एग शेल। एक्शन किसकी बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे तो देते हैं लेकिन अंडा इंक्यूबेट हैच होने से पहले ही टूट जाता है और वो क्या होता है, मर जाता है। इस तरह से उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। देखो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, आजकल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आपने पहले देखा था खूब अच्छे लंबे साल तक जी जाते थे लेकिन उनके दर्द नहीं होता था। आजकल एक 40 साल का आदमी है, 35 साल का आदमी है, आप देखते घुटनों में दर्द होना शुरू हो रहा है, बॉडी में आप कहते हो पेन है, आप थोड़े खुद देखो कितनी दूर चल के जा सकते हो, आप कहते हो दर्द होना शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड तो इंक्रीज बढ़ा दिया उसका, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो हमारे ऊपर ही असर डालते हैं। तो ये इस तरह, तो मैंने आपको एक्वेटिक के अंदर बताया, हमारे अंदर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड है, हमारी बॉडी नहीं निकाल पाती, धीरे धीरे क्या करती है, डीकैल्सिफिकेशन कर, जिससे हमारी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है। हालांकि हमें एक्वेटिक फिश भी इससे अफेक्ट होती है बेटा, इनकी भी क्योंकि बॉन्स होती है, इनकी जो कैल्शियम होती है, इनकी भी लाइफ खत्म हो रही है, और साथ में एक्वेटिक बर्ड्स की भी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ बताया। यहाँ तक क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने क्या बात की बेटा, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, बीओडी यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बीओडी हम क्या करें, इंक्रीज द, सॉरी इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सॉरी टू डिकम्पोज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बीओडी। फिर हमने क्या कहा, यूट्रोफिकेशन, एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन। एल्गल ब्लूम बनाती है, एल्गल ब्लूम धीरे धीरे क्या कर रही है बेटा, वो क्या कर रही है, एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर रही है, और ऐसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अभी मैंने इतना ही बनाऊंगी, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स करेंगे बेटा, ठीक है, ओके बेटा।